नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्ट। दोस्तों, भारत सरकार के अधीन कई कंपनियां सार्वजनिक उपक्रम काम करते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज में से एक उपक्रम का नाम है ड्रेजिंग कारपोरेशन। इसका हेड ऑफिस विशाखापट्टनम में और जो भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत जहाजरानी मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। DIC का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। भारत में कई बंदरगाह हैं, जो बंदरगाहों में इसके प्रोजेक्ट ऑफिसेस स्थित हैं। ये बहुत बढ़िया कंपनी है। 9000 2008 प्रकार के सर्टिफिकेशन मिले हैं। मुख्य रूप से विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में ड्रेजिंग कारपोरेशन का काम करती है। ये कंपनी बंदरगाहों को, भारतीय नौसेना को, मछली पकड़ने के बंदरगाहों, समुद्री संगठनों को ड्रेजिंग और उससे जुड़ी सेवाएं प्रदान करती। ड्रेजिंग का मतलब तो आप जानते हैं, तट होते हैं विभिन्न प्रकार बंदरगाहों के, उसके तल में जो कचरा वचड़ा या जो वहाँ गंदगी रहती है उसको साफ सफाई करना, उसको ड्रेजिंग कहा जाता है। सबसे मेन बात ये है कि कंपनी ने टर्न अराउंड किया है लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में। पिछले क्वार्टर में भी लॉस में थी और उसके पहले जो रिजल्ट पिछले साल का था 2023 का भी इसको 13 करोड़ लगभग 14 करोड़ के आसपास लॉस था और पिछले क्वार्टर में था 15.71 करोड़ का लॉस। इन दोनों Q1 हो चाहे ईयर टू ईयर हो, दोनों को पार करते हुए अब कंपनी जो है 15.15 करोड़ के नेट प्रॉफिट में आ गई है। ये बड़ी पर्टिकुलर स्टॉक में बताने के लिए टर्न अराउंड करने वाला जो स्टॉक रहता है वो डेफिनेटली चलता है। इसी की PS जो 5 रुपये 41 पैसे आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 13 पैसे का माइनस था और पिछले साल Q1 23 में 5 रुपये 61 पैसे का माइनस। तो ये भी बड़ी बात है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई उसके अनुसार कंपनी की जो हाईलाइट है ईयर 2023-24 के कि कंपनी का EBITDA द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन Q1 56.86 करोड़ आ गया है, जो पिछले साल 26.10 करोड़ था फॉर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। और ये कंपनी लगातार प्रोजेक्ट सक्सेस और एक्सपेंशन के लिए कार्य कर रही है और नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है ताकि भविष्य में और अच्छा किया जा सके। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। कंपनी ने 15.15 करोड़ का इम्प्रेसिव प्रॉफिट Q1 में पोस्टेड किया है। पिछले साल के 15.71 करोड़ लॉस के बिफोर टैक्स 15.65 करोड़ आ गया। बार था 15.46 करोड़ का माइनस पिछले साल और 23 में था 13.81 करोड़ का माइनस। नेट प्रॉफिट 15.15 करोड़ जो पिछले साल था 15.71 करोड़ माइनस, पिछले क्वार्टर में था 14.18 करोड़। की इनकम की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू आया है 204.41 करोड़, जो पिछले साल 117.53 करोड़ था। मतलब आय घटी है पिछले साल की तुलना, में लगभग 6 Q4 की आय से तुलना की जाए तो आय घटी है लगभग 40% के आसपास, 39.34% आय घटी है। पिछले क्वार्टर Q4 में 337.22 करोड़। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू ये है कि कंपनी ने आय तो घटी लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों पर पिछले साल के Q4 में 352 करोड़ घट के सीधे हो गए 189 करोड़, 189.53 करोड़ में कटौती कंपनी ने करी। Q2Q 46%। पिछले साल खर्चे थे 233.83 करोड़, जो कंपनी ने घटा के कर दिया 189.53 करोड़। यहाँ भी खर्चों में कटौती कर दी लगभग 19% की। इस वजह से प्रॉफिट दिया। मतलब कंपनी का प्रबंधन में बहुत आय घटने के बाद भी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि EBITDA बहुत बढ़िया आ गया, प्रॉफिट बहुत बढ़िया। दूसरा रिजल्ट जो है वो बड़ी शानदार कंपनी है, रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। कंपनी का PE चल रहा है 33.31, प्राइस बुक वैल्यू 4.83 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.51 की है। S&P BSE 200 में कंपनी है, ये ग्रुप में आती है। वायदा कारोबार में वायदा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये 65,904 करोड़ का मार्केट कैप, 1 रुपये का फेस वैल्यू, 52 वीक हाई 668 रुपये आज ही का है और 52 वीक लो 350 रुपये। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आया है आज, इसने रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी माइनस में 0.06% कम में बंद हुआ 651 रुपये में।
शायद मार्केट की गिरावट की वजह से हो सकता है या वायदा कारोबार की वजह से हो सकता है। रिजल्ट दिया है, इसकी वैल्यू अनलॉक होना सुनिश्चित है और यदि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसे रखते हैं तो आपको बहुत शानदार रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकता है। ये स्टॉक जिस प्रकृति का है उस हिसाब से एक महीने का रिटर्न मात्र 9% है, 6 महीने का 38% है, 1 साल का 68% है, 5 साल का 82% है, इसलिए इसको समय देना चाहिए। ओवरऑल रिटर्न इसका 2000 से 22-23 साल में 900%, 907% स्टॉक बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि लाइफ साइंस सेक्टर की बहुत जानी मानी कंपनी है। कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड नाम था इसका। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी कहलाती है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में मुख्य रूप से जेनरिक ड्रग्स बनाती है। रैंक मिली थी 500 कंपनी 2020 में 500 कंपनी की रैंक जारी करी थी, उसमें 10वां स्थान कंपनी को मिला। रमा भाई पटेल इसके फाउंडर है, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। लगभग 23-24 हजार कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं और स्टॉक मात्र जो 650 रुपए में काम कर रहा है और डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। 6 रुपए दिया है 26 जुलाई 2023 को। इस पर नजर रखिए, बाजार बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये बढ़ा हुआ स्टॉक नहीं है, हिसाब से नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से इसको बढ़ना था। तक इसको रोक पाना मुश्किल होगा। 5139 करोड़ की इनकम आई वन की 30% बढ़ी है ईयर टू ईयर। रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी 323 खर्च कर रही है जो रेवेन्यू का 6.30%। बीटा मार्जिन आया है 1505 करोड़, ईयर टू ईयर 81% बढ़ा है। 29.3% है रेवेन्यू का जो 81% बढ़ा ईयर टू। नेट प्रॉफिट आया है 110 करोड़ जो 111 बढ़ा है ईयर टू ईयर। इनकम को हम ब्रेक करके अगर देखें तो इंडिया फोरम से 24% इनकम आती कंपनी को, अलायंस से 1%, एपीआई से 3%, ईएम और ईयू से 10%, कंज्यूमर वेलनेस से 14%, यूएस से 48%। विदेश से ज्यादा कमाई होती है कंपनी। डेब्ट और ईवीटा कंपनी की तिमाही में -0.19x है। वैक्सीन में कंपनी मेजल्स और रूबेला की वैक्सीन ड्रग्स में काम कर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इनका। 5139 करोड़ की Q1 में, पिछले साल के Q1 में थी 3964 करोड़, 29.6% ईयर टू। पिछले क्वार्टर में थी 5010 करोड़, 0.6%। क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ी है। ग्रॉस मार्जिन 67.4% आया है, पिछले साल 61.9% था जो पिछले Q में 23 में 66.2% था। दोनों क्वार्टर की तुलना में ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया है। ईवीटा 1505 करोड़ आया है जो पिछले क्वार्टर में 833 करोड़ था, पिछले साल समान अवधि में 30.7% ईवीटा बढ़ा है और पिछले Q4 में 1255 करोड़ था, 20% ईवीटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1329 करोड़ Q1 में जो पिछले साल के Q1 में 681 करोड़, 95% पीटी बढ़ा है ईयर टू ईयर। 485 करोड़ का आया है पीवीटी, 4 में आया था जो इसकी तुलना में Q2Q पीबीटी में 173% की वृद्धि हुई। नेट प्रॉफिट आया 1086 करोड़, पिछले साल था 518 करोड़। नेट प्रॉफिट में लगभग 110% की वृद्धि है ईयर टू ईयर। 296 करोड़ था Q2Q नेट प्रॉफिट में 266% की वृद्धि। 24 में 10 रुपए 75 पैसे का ईपीएस, मार्च में 2 रुपए 95 पैसे का था और पिछले साल जून में 5 रुपए 14 पैसे का। क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस में 264% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 109% की। तो ये आंकड़े बेकार नहीं जाएंगे, आंकड़े डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाएंगे।